नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह का मफलर 80,000 रुपए का, राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट वाले बयान पर गहलोत ने किया पलटवार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च से मुफ्त बिजली मिलेगी, अरविंद केजरीवाल ने फिर से दोहराया अपना वादा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कमलनाथ ने कसी कमर, आदिवासी क्षेत्रों पर कांग्रेस का रहेगा फोकस। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में असंगठित श्रमिक संघ ने महिलाओं और दलितों से बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का किया आह्वान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जयराम रमेश का बयान, बोले कंटेनर शर्ट जूतों को मुद्दा बनाना चाहती है भाजपा, कांग्रेस से घबराई बैठी है भाजपा। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को होने वाला है जबरदस्त फायदा? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का मफलर 80,000 रुपए का, राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट वाले बयान पर गहलोत ने किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। अब शाह के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए दावा कर दिया कि गृह मंत्री का मफलर 80,000 रुपए की है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट को लेकर भाजपा नेताओं के सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह की मफलर की कीमत 80,000 रुपए है, जबकि भाजपा नेता 2.5 लाख रुपए के चश्मे पहना करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 80,000 रुपए का मफलर ओढ़ते होंगे अमित शाह? है ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च से मुफ्त बिजली दे दूंगा, केजरीवाल ने फिर से दोहराया अपना वादा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं और अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ संवाद के दौरान ऑटो रिक्शा वाले ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और कहा कि आप पंजाब में एक ऑटो वाले के कहने पर उनके घर खाना खाने गए थे। ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी, क्या आप मेरे साथ खाना खाने आएंगे? केजरीवाल ने कहा हाँ। तो दोस्तों, वहाँ पर वो केजरीवाल पहुँचे भी उनके यहाँ खाना खाने, लेकिन ऑटो में जब वो जा रहे थे तो पुलिस ने उनको बीच रास्ते में ही रोक लिया और उसके बाद वहाँ पर ज़बरदस्त बवाल हुआ और केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मुझे आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरी सिक्योरिटी ऊपर वाला कर रहा है और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि आप यहां से चले जाइए और अब मुझे कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं, मेरा ऊपर वाला जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था केजरीवाल को सड़क पर ऑटो के अंदर और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल को रोका जा रहा है ऑटो चालक के घर जाने से और इसके लिए केजरीवाल ने सीधा सीधा भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर ज़बरदस्त बवाल हुआ जब वो ऑटो चालक के घर खाना खाने जा रहे थे और आपको बता दें, इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से अपना वादा दोहरा दिया है कि जैसे ही बनेगी सरकार वैसे ही फ्री बिजली आना शुरू हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कमलनाथ ने कसी कमर, आदिवासी क्षेत्र पर कांग्रेस करेगी फोकस। जी हाँ दोस्तों, पीसीसी चीफ एवं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बेहद सजग दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने सिंधी समाज कल्याण समिति के कार्यक्रम में ये तक कह दिया कि जय आदिवासी युवा शक्ति, जयस का डीएनए कांग्रेस का है। और कमलनाथ ने कहा कि वो खुद कहते हैं कि हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए और मैं पूरी तरह उनकी बात से सहमत हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से असंगठित श्रमिक संघ ने महिलाओं और दलितों से बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में भाजपा को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कामदार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे असंगठित श्रमिक और कर्मचारी कांग्रेस के रूप में भी जाना जाता है, उदित राज ने रविवार को दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों से आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में संविधान, नौकरी और आरक्षण बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का आह्वान किया। अहमदाबाद में यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सभी दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों से अनुरोध करूंगा कि आगामी चुनाव संविधान, नौकरी और आरक्षण को बचाने के लिए कराए जाएं और भाजपा के खिलाफ इसमें वोट डले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयराम रमेश का बयान, बोले कंटेनर शर्ट जूतों को मुद्दा बनाना चाहती है भाजपा,
क्योंकि कांग्रेस से घबराई बैठी है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है और वहीं अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार सुबह एक प्रेस वार्ता कर कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, ये जनता की चिंता होगी और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता के साथ भाजपा के लिए चिंता हो जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि जिस तरह भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, झूठ व बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, इनसे बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा परेशानी में है और उससे पता चल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता का रिस्पांस मिल रहा है। वरिष्ठ नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से हम झूठ के सिवा कुछ स्वीकार कर भी नहीं सकते हैं और उसकी मिसाल देखने को और सुनने को मिली है। ये आलोचना चलती रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के खिलाफ ममता ने खोला मोर्चा। विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी तृणमूल कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अति सक्रिय अभियानों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इससे पहले सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र एजेंसी राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। राज्य विधानसभा का एक छोटा सत्र 14 सितंबर से होगा, जिसके दौरान ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने सोमवार को कहा कि प्रस्ताव विधानसभा में पहले ही पेश किया जा चुका है। अध्यक्ष ने कहा कि एक चर्चा होगी जिसमें ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों के सदस्य भाग लेंगे। राज्य में तनाव और भय का माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी विषम समय में लोगों के आवास पर पहुंच रहे हैं और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय सोमवार को विधानसभा की कार्य समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय और उपाध्यक्ष आशीष बंदोपाध्याय के अलावा सत्तारूढ़ दल के कई मंत्रियों और विधायकों ने भाग लिया। हालांकि बीजेपी का कोई भी विधायक जो कार्य समिति का सदस्य है बैठक में मौजूद नहीं था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस को समन्वय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? सीएम भूपेश का तंज, कहा बीजेपी और संघ के बीच आ चुकी है दरार। जी हाँ दोस्तों, राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ और भाजपा के रिश्तों पर तंज कसा। बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच दरार आ चुकी है और इस दरार को भरने संघ समन्वय बैठक कर रहा है। आखिरकार संघ को समन्वय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आखिरकार संघ को समन्वय बैठक की जरूरत क्यों पड़ रही है। समन्वय से समझ में आता है कि दोनों के बीच गहरी खाई खिंची हुई है। केवल इस दरार को भरने के लिए ही समन्वय बैठक हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते 3 दिनों से रायपुर में हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में हेमंत सोरेन ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, बोले रची जा रही है सरकार को गिराने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम सोरेन ने कहा है कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने के लिए हर तरह की साजिश रच रही है। यहाँ तक के लिए उनके पिता और 80-84 वर्षीय दशम गुरु शिबू सोरेन को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग राज्य के लंबे संघर्ष में कई अगुआ साथी, मार्गदर्शक, पिता तुल्य एवं बड़े भाई समान वीर शहीदों ने अपने घर द्वार छोड़कर इस राज्य के लिए सर्वस्व समर्पित किया है। दोस्तों, लंबे संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य हमें मिला, लेकिन राज्य गठन के 20 साल पूरे होने के बाद जो विकास और उन्नति का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था वो टूटता और बिखरता नजर आया है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। जय हिंद।